हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका और सिंपल सरल किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने वाली हूं ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा डॉल फेस केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। रेसिपी को आप पूरा फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है और उसमें मैं ले रही हूँ ये प्रीमिक्स। तो ये मैंने वनीला फ्लेवर का केक प्रीमिक्स लिया है। ये आपको उसी बेकरी की शॉप पे मिलेगा जहाँ पर सारा बेकरी का सामान मिलता है। तो ये 1 कप प्लस 1 टेबल स्पून मैंने ले लिया है। तो इसी में मैंने एक साथ ही ले लिया है। तो ये मैं इस बाउल में डाल देती हूँ। और ये 2-3 फ्लेवर्स में आता है केक प्रीमिक्स, तो मैंने यहाँ पर ये सिर्फ सिंपल वनीला वाला ही ले लिया है। और 1 चम्मच मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल वही लेना है जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। सनफ्लावर या तो फिर सोयाबीन ऑयल आपको यूज़ करना है। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो 1/2 कप मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। नॉर्मल पानी लेना है, ना ठंडा ना फिर गर्म। और इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करेंगे और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। तो ये प्रीमिक्स जो है वो चॉकलेट फ्लेवर में और रेड वेलवेट फ्लेवर में भी आता है। और आप चाहे तो इसको चॉकलेटी भी बना सकते हैं अगर आप चाहे तो इसमें आपको सिर्फ 1 चम्मच कोको पाउडर ऐड करना है और ये जो प्रीमिक्स है वो आपका चॉकलेटी बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/2 कप प्लस 1 टेबल स्पून पानी का यूज़ किया है मैंने और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो अब हम अपने टिन को भी तैयार कर लेते हैं। तो टिन में मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगा दिया है, चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं। और इसे अच्छे से हमें ग्रीस कर देना है। और आप चाहे तो यहाँ पर बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके बेस में लगा सकते हैं। पर मैं इसमें बटर पेपर नहीं लगा रही हूँ, इसे ऐसे ही मैं बेक करूँगी। तो बैटर को एक बार हम स्पैचुला से पूरा इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं बीच में और इसे मिला लेते हैं। और इसके बाद हम इसको अपने तैयार किए हुए टिन में पोर कर देते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही परफेक्ट है और ऐसी ही होनी चाहिए। तो सारा बैटर हम इसमें पोर कर देते हैं। तो बैटर मैंने डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से टैप कर देते हैं ताकि एयर बबल्स निकल जाए इसमें से। और अब इसे हम रखेंगे अपने प्री हीटेड कुकर में। तो कुकर को मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्री हीट कर लिया है और ये अच्छे से काफ़ी गर्म भी है, आप देख सकते हैं। और इसका जो सीटी है और रबर है वो मैंने निकाल दिया है। यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, बहुत ही ध्यान से आपको इसे रिमूव कर देना है। और इसके अंदर मैंने देखिए कुकर के अंदर एक वायर्ड सी रैक रखी हुई है और अब बहुत ही केयरफुली इसे हमें प्लेस कर देना है इसके अंदर। आप चाहे तो हाथ में टॉवल को लपेट करके भी रख सकते हैं। अगर आपके पास मिटन नहीं है तो आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। और ध्यान से रखिए ताकि जो केक का जो टिन है वो बस तिरछा ना होने पाए, वरना केक जो है तिरछा हो सकता है। तो ढक्कन को हम बंद कर देते हैं और इसे अभी हमें 35 मिनट्स के लिए बेक करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो फ्लेम को मैंने कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दिया है। तो जब तक केक हमारा बेक हो रहा है हम अपनी क्रीम को भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप विपिंग क्रीम ले ली है। विपिंग क्रीम आपकी एकदम चिल्ड होनी चाहिए, एकदम ठंडी होनी चाहिए। बस इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो क्रीम है वो अच्छी नहीं बनेगी। और यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बीटर का ही यूज़ करना है, हैंड विक्स की आप मदद से नहीं कर सकते, उससे आपकी क्रीम बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इलेक्ट्रिक बीटर का ही आपको यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रिक बीटर से इसे हम तब तक बीट करेंगे या whip करेंगे जब तक ये अपनी क्वांटिटी से ट्रिपल नहीं हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे से अपनी क्वांटिटी में डबल और ट्रिपल होने लगा है और धीरे धीरे ये बिल्कुल थिक हो जाता है। तो बिल्कुल स्टिफ पीक्स आने तक इसे हमें अच्छे से whip करते रहना है ताकि हमारा केक बिल्कुल अच्छा और जो हमें डिज़ाइन इस पर क्रिएट करनी है केक में वो हमारी बने। तो यहाँ पर देखिए क्रीम हमारे स्टिफ पीक्स तक बिल्कुल बीट हो गई है, कुछ इस तरीके से देखिए। तो इसे मैं आपको स्पैचुला पर भी निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए जो क्रीम है हमारी बिल्कुल भी नहीं गिर रही है। मैं हल्का सा शेक भी कर रही हूँ तो ये नहीं गिर रही है, मतलब ये क्रीम हमारी बिल्कुल परफेक्ट विप हुई है। जो भी इससे डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। एक और तरीका है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे पलट रही हूँ और ये क्रीम हमारी बिल्कुल भी ड्रिप नहीं हो रही है, नीचे गिर नहीं रही है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट ये विप हो चुकी है। तो इसे मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ चिल होने के लिए।
तो अब हम यहाँ पर अपना शुगर सिरप भी तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आधा कप यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है, हल्का सा गर्म सा पानी है ये, और इसमें मैं ये डाल रही हूँ चीनी। तो 2.5 चम्मच मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और गुनगुना पानी मैंने इसीलिए लिया है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए चीनी। आप चाहे तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, बट बाद में इसको अच्छे से आपको खूब अच्छे से इसको मिक्स करके चीनी को पूरा डिज़ोल्व करना है। और पानी अगर गर्म है ना तो इसे बिल्कुल अच्छे से हमें अब ठंडा कर लेना है मिक्स करने के बाद में। तो यहाँ पर देखिए 35 मिनट हो गए हैं। केक को हम चेक कर लेते हैं हमारा केक बेक हुआ है या नहीं। तो एक नाइफ़ या फिर टूथपिक की हेल्प से इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए केक हमारा बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है ये स्टिक पर। तो केक हमारा बेक हो गया है 35 मिनट्स में। गैस को मैं यहाँ पर बंद कर देती हूँ और इसे मैं बाहर निकाल लूँगी। तो केक को मैंने यहाँ पर 15 से 20 मिनट ठंडा कर लिया है और अब इसको रिमूव करने के लिए पहले एजेस को हम लूज़ कर लेते हैं चाकू की हेल्प से। और इसके बाद मैं इसको एक प्लेट को उल्टा करके इसे पलट दे रही हूँ। थोड़ा सा इसे हम टैप करेंगे और केक हमारा बहुत ही इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए केक हमारा निकल आया है, बहुत ही बढ़िया और एकदम परफेक्ट केक हमारा बेक हुआ है। और आइसिंग करने के लिए इसे हमें कम से कम 1 घंटे ठंडा करना होगा और इसके बाद ही इसकी हम आइसिंग करेंगे। तो केक हमारा बिल्कुल अच्छे से ठंडा है और आइसिंग के लिए बिल्कुल रेडी है। तो सबसे पहले ऊपर का जो पोर्शन है ना थोड़ा अनइवन है, इसको हम काट करके निकाल देते हैं। थोड़ा ऊंचा नीचा है तो इसीलिए आपको इसे हल्के हाथों से निकाल देना है। केक बहुत ही ज़्यादा जालीदार और परफेक्ट बना है। तो अब इस केक को हम 3 लेयर्स में कट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से इसे 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं और बहुत ही अच्छे से नहीं केक कट कर पाते हैं तो 2 भागों में भी इसे काट सकते हैं। तो ये देखिए ये पहला लेयर मैंने इसे काट लिया है और अब इसी तरीके से मैं दूसरा और तीसरा लेयर भी इसका निकाल ले रही हूँ। तो इस तरीके से बस आपको धीरे धीरे से चाकू को बीच में घुमाना है इस तरीके से। और ये हमारा ये देखिए ये दूसरा और तीसरा लेयर भी हमारा कट गया है। तो अब बोर्ड पर हम थोड़ी सी क्रीम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि जो बेस है हमारा खिसके नहीं, अपनी जगह पर ही रहे, भागेगा नहीं इससे। और अब जो मिडिल वाली लेयर है ना उसे हमें सबसे पहले रखना है। ध्यान रखिएगा मिडिल वाली लेयर है ये। और शुगर सिरप भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, गर्म नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब शुगर सिरप को भी इस पर हम अप्लाई कर देते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इस वक्त बहुत ही गर्मी है, तो आपको केक उसी जगह पे बनाना है जहाँ पर थोड़ी सी ठंडक हो या फिर थोड़ा सा ठंडा कमरा हो, एसी वाला रूम हो या फिर कूलर वाला। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रीम पहले सबसे यहाँ पर देखिए लगा दिया है और स्पैचुला की हेल्प से इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है ये वाइट चॉकलेट के कर्ल्स, तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है। आप चाहे तो इसे नॉर्मली थोड़ा सा छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर बीच में डाल रही हूँ। तो ये केक मुझे वाइट फॉरेस्ट फ्लेवर में बनाना है, तो मैं यहाँ पर वाइट चॉकलेट का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको फ्लेवर यहाँ पर देना है आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप फ्रूट भी इसमें ऐड कर सकते हैं चाहे तो ये सबसे टॉप वाला पोर्शन है जिसे मैंने पलट करके लगाया है। तो मिडिल में आपको टॉप वाला पोर्शन ही लगाना है पलट करके। और इसके बाद अच्छे से इस पर भी हम शुगर सिरप लगा देते हैं। इसको अच्छे से हमें सोक कर देना है। और अब मैंने कोन में डाल लिया है, मतलब पाइपिंग बैग में क्रीम को भर लिया है। और साइड में जहाँ पर गैप है मैं वहाँ पर क्रीम लगा दे रही हूँ ताकि केक बिल्कुल इवन रहे, साइड से झुके नहीं नीचे की तरफ। और अब बीच वाली लेयर पर भी हम क्रीम लगा लेते हैं और सारी तरफ से अच्छे से मैं इसे स्पैचुला से इवन कर लेती हूँ, तो साइड से भी और ऊपर से भी। तो बहुत ज़्यादा मैं क्रीम नहीं लगा रही हूँ उस पर। तो इस तरीके से देखिए मैंने लगा दिया है। और अभी इसके ऊपर से भी मैं ये वाइट चॉकलेट डाल दे रही हूँ। और अब सबसे लास्ट वाली लेयर को पलटकर हमें टॉप पर रखना है। और इस तरीके से जो क्रम्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम निकलते हैं, तो केक बिल्कुल इवन रहता है और कम से कम क्रम्बली रहता है। तो इसे भी मैंने अच्छे से सोक कर दिया है शुगर सिरप से। और अब हम इस पर क्रीम लगाएंगे, तो बहुत ही पतली सी लेयर इसे हमें लगानी है यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग में बहुत ही पतली सी लेयर लगती है ताकि जो भी केक में से जो बेस है उसमें से क्रम निकले वो इसमें सेट हो जाए अच्छे से।
तो हल्के हाथों से इसे हमें स्प्रेड कर देना है और साइड में जहाँ पर आपको गैप दिख रहा है वहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी सी क्रीम लगा करके इसकी लेयर को हम बिल्कुल बराबर कर देते हैं ताकि केक बिल्कुल इवन लगे और सारी क्रम्स जो है वो इसी के अंदर रह जाए। तो हल्के हाथों से आपको इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, कुछ इस तरीके से। तो क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद मैंने यहाँ पर स्क्रैपर की हेल्प से इसे अच्छे से इवन कर लिया है। इस तरीके से आपको केक को इवन कर लेना है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे और थोड़ा बराबर सा दिखे। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको स्क्रैपर का यूज़ करना है। आप यहाँ पर ATM कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या तो फिर कोई फाइल की शीट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्रम कोटिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से हो गई है। तो 15 मिनट के लिए मैं इस केक को फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो केक थोड़ा सा सेट हो गया है और अब इसके ऊपर हम फाइनल लेयरिंग करेंगे। तो थोड़ी सी मोटी लेयर ही मैं इसके ऊपर इस तरीके से देखिए लगा रही हूँ। तो केक के ऊपर हमें ये दूसरी वाली लेयर अपनी लगानी है। तो पहले हम इसको इस तरीके से पहले सारा का सारा जो क्रीम है वो केक पर स्प्रेड कर लेते हैं। और अब पैलेट नाइफ़ की हेल्प से पहले मैं इसे अच्छे से यहाँ पर स्प्रेड कर रही हूँ ताकि जो भी इसके बीच में देखिए थोड़े थोड़े से गैप्स हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाएं, अच्छे से ये स्प्रेड हो जाए पूरे केक पर। इस तरीके से हमें ऊपर की लेयर पहले धीरे धीरे से इवन करनी है। तो ऊपर की लेयर इवन करने के बाद में हम साइड से भी इसे धीरे धीरे इवन करेंगे। तो ये काम आपको बहुत ही पेशेंस के साथ में करना पड़ेगा क्योंकि यदि आप बिगनर हैं तो आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बहुत ही आराम से और टाइम लेकर के आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर लें। और एक बार जब ये अच्छे से स्प्रेड हो जाएगा तब हम इसे स्क्रैपर की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं। तो स्क्रैपर को आपको बस हल्के हाथों से पकड़ना है और धीरे धीरे टर्न टेबल को सिर्फ मूव करना है और जो साइड्स है ना इसकी एजेस हैं वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन होती जाएगी और बिल्कुल इवन केक हमारा दिखने लगेगा कुछ इस तरीके से। और एक्स्ट्रा क्रीम हम सारी वाइप आउट कर देंगे और जो इसका टॉप है उसे भी हमें अच्छे से क्लीन करते जाना है। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम आपको साइड्स में दिख रही है उसे हमें रिमूव करते जाना है। बहुत ही हल्के हाथों से स्पैचुला को आपको चलाना है और एक्स्ट्रा क्रीम हमें हटाते जाना है। तो ये देखिए शार्प एजेस हमारी तैयार हो गई है ये केक की। और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लगा है बोर्ड पर उसे हमें कपड़े से या तो फिर टिश्यू पेपर की हेल्प से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और अब इसके ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले आइज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर दे रही हूँ ताकि इवन आइज़ बने। तो ये नोज़ल की हेल्प से मैं इसकी आइज़ का जो शेप है वो बना ले रही हूँ। तो ये मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पर मैंने गनाश बना लिया है, चॉकलेट गनाश, और उसी से मैं इसकी आइज़ ड्रॉ कर रही हूँ। तो पहले इस तरीके से आपको आउटलाइन तैयार कर लेनी है और फिर बीच में इसको फिल कर देना है और इसी तरीके से दूसरी आइज़ को भी हम बना लेंगे। तो ये दोनों आइज़ जो है वो बन गई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो अब इसमें हम इसकी नाक और जो इसका मुंह है वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इसे क्रीम से ही ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो क्रीम को मैंने रेड कलर का कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर जेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो जेल आता है उसे आप रेड कलर में बना करके इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर बड़ा वाला रोज़ वाला नोज़ल लिया है, नूर का N1 मैंने यूज़ किया हुआ है और उसी से मैं यहाँ पर इसका जो बाल है वो ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है उसी तरीके से मैं ये बस ड्रॉ कर रही हूँ। तो कलर के लिए मैंने जेल फूड कलर का यूज़ किया है, पिंक जेल फूड कलर का ही यूज़ किया है। और इस तरीके से बस मैं इसका जो हेड का पोर्शन है वो ड्रॉ कर रही हूँ। बस आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। तो पहले एक लाइन और दूसरी लाइन और अब ये देखिए तीसरी लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एक के ऊपर एक ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसका प्यारा सा हेड बनाने के लिए। तो बस पाइपिंग बैग को हल्का सा नीचे दबा करके ऊपर की तरफ खींच लेना है और इस तरीके से बड़े बड़े से स्टार्स बना लेना है। तो ये देखिए ये हेड पोर्शन हमारा तैयार हो गया है। और अब हम बॉर्डर लाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो बस हल्का सा उठा करके नीचे टक कर देना है और ये बॉर्डर लाइन हमारी क्रिएट हो जाएगी। और आप चाहे तो यहाँ पर छोटे छोटे से स्टार्स भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। तो ये बॉर्डर बन गया है हमारा। और अब साइड में मैं छोटे छोटे से स्टार्स बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटे वाला स्टार नोज़ल का यूज़ किया हुआ है
और छोटे छोटे से स्टार्स बना ले रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग बैग को छोटा सा कट करके डॉट्स भी इससे बना सकते हैं, रैंडमली बस बनाना है इधर उधर। तो इस तरीके से बस देखिए मैं बना ले रही हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा इस पर, और साइड्स जो है वो खाली नहीं रहेगी। तो बस जहाँ पर मुझे थोड़ा सा अनइवन सा या थोड़ा कम फिनिश दिख रहा है तो मैं यहाँ पर बना ले रही हूँ। और यहाँ पर बहुत ही छोटा सा एक डॉट इस तरीके से बस मैंने वाइट क्रीम से देखिए बना दिया है, ताकि आँखों में हल्की सी चमक आ जाए। तो बस 2 डॉट्स इस तरीके से बना दिया है और ये हमारा प्यारा सा डॉल का फेस तैयार हो गया है। कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान था। आपने देखा ही कितना इजी है इसे बनाना। और छोटे छोटे से मैंने स्पार्कल्स बस टॉप पर लगा दिया है, जो इसका हेड का पोर्शन है वहाँ पर। तो आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। मिलूंगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।